मेरी जो वन ऑफ द वर्स्ट कमी है वो ये कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो पीपल फार्म या रॉबिन सिंह, दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऐसे जानवरों को नाम दे दिए जो किसी समय में आम लोगों द्वारा सड़कों पर मरने के लिए लावारिस छोड़ दिए गए थे। लेकिन उस मुश्किल की घड़ी में उन जानवरों का सहारा बना तो वो है पीपल फार्म, और उसके पीछे किसी की सोच और मेहनत थी तो वो है नाम रॉबिन सिंह, जिनसे आज दुनिया भर के ही कई लोग इंस्पायर हैं और उनकी सोशल मीडिया में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। पीपल फार्म ने आज से 9 साल पहले धर्मशाला में ही एक छोटे से गांव डढ़म से अपना छोटा सा क्लिनिक खोल कुत्तों की नसबंदी से अपना काम की शुरुआत की थी। लेकिन आज पीपल फार्म सैकड़ों आवारा और घायल जानवरों को ट्रीटमेंट देने के साथ साथ उनको पालने और अडॉप्शन में देने के लिए सक्षम हो पाया है। वहीं आज पीपल फार्म ने धर्मशाला ही नहीं बल्कि लाहौल स्पीति में भी जानवरों के प्रति अपने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने की भावना का लोहा मनवाया है। वहीं एक अनोखा कारनामा भी रॉबिन सिंह की सोच ने तब कर दिखाया जब पीपल फार्म की ही एक स्थायी जानवर बकरी बेटी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट उन्होंने बना डाला, और यहाँ तक कि बेटी जी के इंस्टाग्राम में आम इंसान से ज़्यादा फैन फॉलोइंग देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं लेकिन विश्व भर में एनिमल लवर की एक मुख्य छवि बन चुके रॉबिन सिंह ने राइट न्यूज़ हिमाचल से कुछ बातें जरूर साझा की। तो पेश है दीपक भारद्वाज से रॉबिन सिंह की खास मुलाकात और जाने की सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग के पीछे पुराने कपड़े इस्तेमाल करने का उनका क्या है नजरिया, और क्यों आता है रॉबिन सिंह को इतना गुस्सा। देखें ये खास रिपोर्ट। रॉबिन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका राइट न्यूज़ हिमाचल पर। थैंक यू दीपक जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि इतना तो लोग आज जान चुके हैं पीपल फार्म को, काफ़ी हद तक वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और लोग काफ़ी आपको फॉलो करते हैं और पीपल फार्म के बारे में लोग जानते हैं। छोटा सा सवाल ये रहेगा कि पीपल फार्म जब शुरुआत हुई और उसके बाद अब तक पीपल फार्म ने कितने मुश्किलों का सामना किया और किस पड़ाव पर है, कितनी उपलब्धियाँ रही? देखिए, जब हमने पीपल फार्म की शुरुआत करी तो जानवरों की मदद तो हम उससे पहले भी कर रहे थे, 2013 से ही इंडिया में जी। पीपल फार्म की शुरुआत का मुद्दा ये था कि भाई ना सिर्फ हम जानवरों की मदद करें हील होने में, बल्कि उनकी सुनवाई भी हो, लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचे। तो उसी के लिए जब हमने पीपल फार्म शुरू किया तो एक तो यहाँ पे क्लिनिक था ताकि जानवर हील हों, उनका इलाज और रिकवरी सेंटर था, और साथ ही में हमारा मीडिया, एंड देन इस सब को फंड करने के लिए पीपल फार्म प्रोडक्ट्स। तो अब जो हमारी जो लेटेस्ट उपलब्धि है, अभी ग्रेजुअल ही रही प्रोग्रेस, तो लेटेस्ट उपलब्धि ये रही कि भाई क्लिनिक हमारा उस मुकाम पे पहुंच गया जहां हमें उसको अलग करके हमने थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोला है यहीं से 1.5 किलोमीटर दूर जी। बात करते हैं शुरुआत की। जब शुरू किया था तो क्योंकि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में या धर्मशाला में बात करें तो इतने ज़्यादा बड़ी एनजीओ नहीं थी जो जानवरों के लिए इतना काम करती है। लेकिन पीपल फार्म जब यहाँ पर आया और इस जगह पर जब आपने ये एनजीओ तैयार की, ये अपने पूरा हॉस्पिटल आपने तैयार किया, कहीं ना कहीं लोगों को उस समय नया लगा होगा कि क्या ये कर रहे हैं। उस समय लोगों के ख्याल कुछ और होंगे, और आज जो ये सफ़र आपने तय किया है तो आज के समय में और उस समय में लोगों में कितना बदलाव आपको देखने को मिला? मुझे लगता है बात सिर्फ हिमाचल की नहीं है, कहीं पे भी आप जब ऐसा काम करने लगते हो ना, लोगों के मन में एक सवाल आता है नेचुरली कि भाई इसमें इनका क्या फ़ायदा है जी। ठीक है, तो वो सवाल सभी के चेहरे पे था। अब ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अब हमने क्लिनिक शुरू किया तो लोकल लोग बड़े सारे यहाँ पे जुड़े, एम्प्लॉय भी हुए, कई लोग वॉलंटियर भी करते हैं। फिर प्रोडक्ट शुरू किया तो गाँव की बड़ी सारी लेडीज़ हैं जो मिसेज के साथ काम करती हैं, तो फिर वो जुड़े तो उनके परिवार भी जुड़े, तो उन्हें पता लग गया कि हाँ भाई ये जो काम कर रहे हैं एक्चुअली में अच्छा काम ही कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स डाउट करने वाले लोग आज भी हैं, लेकिन अब उनकी संख्या पहले से बहुत कम हो गई है जी। बात करें तो क्योंकि एक बहुत आपने स्टेप लिया है जो एनिमल्स के लिए, और काफ़ी हद तक आपने मतलब एक लोगों के दिमाग पर एक छाप छोड़ी है कि लोगों को एनिमल्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। जब आपने पीपल फार्म की जब शुरुआत की तो शुरू में आपको लगा होगा कि आपने ये एनजीओ बनानी है, एनिमल्स के लिए करना है, बिल्डिंग, स्पेस, डॉक्टर, सैलरी, मेडिसिन, ये सब खर्चे आपने सोचे होंगे। तो किस तरीके से फ़ंड आपने रेज़ किए, या आपके सेविंग्स थी, या किस तरीके से आपने इसको शुरू किया? बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो नहीं, मेरे को लगता है मैं इतना ज़्यादा सोचता ना तो शायद डर के मारे कदम
ना उठा पाता। तो क्या था, हमने भाई फार्म हाउस अपना सोचा था कि दिल्ली में फार्म हाउस बनाएंगे, तो उसके लिए अपना पैसा जोड़ रखा, तो वही पैसा यहाँ पे इस्तेमाल हो गया बिल्ड करने में। तो हमने तो शुरू में ये किया कि जो हम खुद कर सकते हैं, तो पहले हम इलाज खुद ही करते थे जी। ले आए यहाँ पे, भाई एक स्पेस थी तो रिकवरी के लिए स्पेस बना दी, अपने लिए घर हो गया और जानवरों के लिए भी जगह हो गई, और जो वॉलंटियर हेल्प करना चाहते थे उनके लिए भी। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर वो ये हुआ कि भाई कुछ टाइम में जैसे लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ से सपोर्ट मिली, तो फिर हम अपना क्लिनिक भी यहीं पे हो गया, फिर डॉक्टर भी हायर कर लिया। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ। ठीक है, उसमें मुश्किल भी तभी भी आई होगी कहीं ना कहीं। मुश्किलें तो देखो आज तक आ ही रही हैं, है ना। फिर वही है कि जैसे मुश्किल आती है, कुछ टाइम परेशान होता हूँ मैं, फिर कहीं ना कहीं से कुछ समाधान निकल आता है। कई चीज़ें होती है जिनका नहीं निकलता समाधान, फिर आप उन्हें छोड़ देते हो, क्या करें। आपके ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमने देखा था कि जो बड़े ट्रेजिडिक कुछ केसेस जो है एनिमल्स के साथ हुए थे। बात करें तो कुछ एनिमल्स थे, गाय थी जिनमें जो है जो चारा कहीं ले खा रही थी, तो वो बम से उनका मुंह बिल्कुल एक वो हो चुका था। उसके अलावा अगर बात करें तो कई शिकारी जो है जंगलों में वो शिकंजे लगाते हैं, वो उनके पैरों में फंसता है, तो एक बहुत दयनीय स्थिति रहती है। तो किस तरह से इन चीज़ों को आप देखते हैं कि जो लोग ये चीज़ें करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो गलती से होती होगी, या फिर कहीं लोगों का ही एक रहता होगा कि नहीं ऐसा करना है किसी दूसरे पड़ोसी के लिए या कुछ ऐसा। भाई कई बार तो ये होता है कि लोग सिर्फ ना ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वो ये नहीं सोचते कि उसके पीछे की कॉस्ट कोई और क्या देगा। तो वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो जब उनके सामने ऐसी जानकारी आती है भाई वीडियो के माध्यम से, तो कई लोग ऐसे बदल जाते हैं। कई लोगों को पता है कि हम ऐसा लगाएंगे तो बुरा होगा जानवर के साथ, उसको भी दर्द होगा, पर फिर वो नहीं करते परवाह। उसका आप कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पे आप अवेयरनेस से नहीं कर सकते, वहाँ पे आ जाता है फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर। तो अभी जैसे जो आपने फाई वाली बात करी, तो उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिली, हर जगह नोटिफिकेशन गई, हर पंचायत में गई, तो तब से फाई वाले केसेस जो हैं कम हुए। हाँ, ख़त्म नहीं हुए पर डेफिनेटली कम तो हुए। कम हुए हैं। सर कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे आपको रेस्क्यू के लिए कहीं बुलाया गया है, या फिर आप रेस्क्यू करने गए हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो कि कई बार कई पुलिस तक बात चली गई हो या थाने तक बात चली, कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारे जाने के बाद तो थाने तक बात वो तभी गई है जैसे हमने कंप्लेन करी हो कि भाई देखो ये फाई वाले केसेस हैं, 8-9 आ गए, ऐसे लग रहा था बीच में तो सारे कुत्ते भाई कांगड़ा में 3 पैर वाले हो जाएंगे। पर एज सच नहीं, बल्कि पुलिस से हमें इत्तला ज़रूर आती है भाई कोई गाय है वो गिर गई है, ऐसा हुआ, कोई ऐसा केस तो नहीं बना। ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो कितने साल अभी यहाँ हो चुके हैं आपको? हमारे को हो गए, देखो 2014 शुरू किए, 9 साल होने वाले हैं। 9 साल हो गए। 9 साल में रॉबिन सिंह ने कोई ऐसा वर्स्ट केस देखा हो एनिमल्स के साथ जब आपको इंसानियत पर गुस्सा आया हो, मानवता के ऊपर गुस्सा आया हो? हाँ, अभी हमारा जो आप हॉस्पिटल आप जाओ तो एक बैल है जिस पे किसी ने एसिड डाल दिया, एक और बैल आया है अभी 2 हफ्ते पहले, उस पे किसी ने उबलता पानी डाल दिया। पर मैं जब कहूँगी जब शुरू किया था तो गुस्सा आता था, आज आता है तो मतलब मेरे को दया आती है ऐसे लोगों पे कि वो जानबूझ के इतने नासमझ नहीं है, वो जानबूझ के क्रूअल नहीं है ना, मतलब उनकी परवरिश ऐसी हुई है। तो मेरे को उनको थोड़ा दया आती है कि भाई मेरी परवरिश अच्छी हुई, उनको बेचारों को अच्छे माँ बाप नहीं मिले। आजकल हम बात करें तो क्योंकि आपकी तरफ से भी ये अमूमन कहा जाता है कि जो गाय हैं उन्हें यूज़ करते हैं, दूध निकालते हैं, जब उसका दूध ख़त्म हो जाता है तो सड़कों पर छोड़ देते हैं। आज ये भी देखने को मिलता है कि लोगों ने एक बिज़नेस कुत्तों को पालने का बना रखा है कि वो मैटिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर वो हाई रेट पर जो है पिल्लों को बेचते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि आप देखो कि कुत्ते खरीदते कौन है? जो डॉग लवर है ना, कहते हैं भाई हम डॉग लवर हैं, पर वो अनजाने में एक बड़ी ही क्रूर इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, क्योंकि सारे जो पप्स हैं वो बिकते नहीं हैं, तो वो बाकी के फेंक दिए जाते हैं। मोस्टली अगर बात करें तो जो मेल पपी होगा उसको ले लेंगे, फीमेल को फीमेल में एक आध ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो जाएगी, फिर आगे, और जो ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो रही है उसकी लाइफ देखो क्या है, वो बंदी हुई है, उससे साल में 2 बार बच्चे ले रहे हैं, उससे भी एक बार एनफ बच्चे ले लिए, उसको भी फेंक देते हैं। फिर क्या है, जो लोग कुत्ते खरीदते हैं वो कई बार शौकिया खरीदते हैं, तो ये आप देखोगे कि फिर वो ब्रीड डॉग जो है आपको सड़कों पर अबैंडन मिलते हैं। हमारे पास एक तिब्बतन मैस्टिफ आ रखा है
बघीरा नाम है उसका। हाँ, ऊपर आप धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू जाओ, वहाँ पे 2 पिटबुल हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई एक तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि देसी लोग, देसी डॉग, अपना ही देसी कुत्ते बेस्ट हैं, है ना। उन्हें भी घर मिल जाएगा, आपको दोस्त मिल जाएगा, और दूसरी बात यही कि दोस्त बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रोबिन सिंह के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो ये मिली है कि रोबिन सिंह जो है पुराने कपड़े पहनते हैं और नए के लिए वो ज़्यादा मतलब नहीं दिखाते कि मुझे नए कपड़े लेने हैं, जो कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या कोई माइंड सेट करके रखा है? देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रिजिड नहीं हूँ मैं। अभी ले लो, अब ये जैसे पैंट, अभी ये स्पीति के टाइम पे मैंने नई ली थी, मुझे गर्म पैंट चाहिए थी, मेरे को पुरानी मिली नहीं तो मैंने नई ले ली। तो ऐसा कोई रिलीजन नहीं है। मेन फंडा ये था कि कंजम्पशन कम हो। कोई भी कंजम्पशन होती है उसके पीछे कहीं सफरिंग होती है। अब देखो ना, कोई भी चीज़ की माइनिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होगा, है ना, प्रदूषण तो होगा कुछ भी बनाने में, तो वो कम से कम हो, ये है। दूसरा भाई किफ़ायती भी रहता है पुराने कपड़े पहनना। और तीसरा ना, मेरी एक प्रैक्टिस रहती है, मम्मी कहती थी कि भाई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग, ठीक है। तो आपको बेशर्मी की प्रैक्टिस कैसे करोगे आप एवरीडे बेसिस पे? अब मैं पुराने कपड़े पहनता हूँ, थोड़ा घिसा हुआ है, फटा हुआ है, तो थोड़ा ऑड लगता है कि किसी के साथ आप बैठे हो। पर फिर आप कहते हो कि नहीं यार, इसमें शर्म आने वाली क्या बात है, तन ढका हुआ है ना, शर्म उसी चीज़ पे आनी चाहिए जो आप गलत कर रहे हो, जो चोरी कर रहे हो। हमने चोरी थोड़ा ना करी है। तो ये लॉजिक है जी। रोबिन सिंह बात करें बाय नेचर तो सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव आप रहते हैं और काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर हैं। रोबिन सिंह का चेहरा एक देखा है कि वो एनिमल्स लवर हैं। क्या रोबिन सिंह को गुस्सा आता है? हाँ, मेरी जो वन ऑफ द वर्स्ट कमी है वो ये कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये जानना चाहिए किन बातों को लेकर आता है, मतलब कुछ मैनेजमेंट या ठीक से नहीं हुई है या किस तरीके की जो बात है? मैं डिसअपॉइंटमेंट ना अच्छे से नहीं हैंडल कर पाता, तो मतलब इम्पेशेंट हो जाता हूँ मैं लोगों के साथ कि यार ये नहीं आता, ये ऐसे ठीक नहीं कर रहे। तो पर मैंने सुधारा है, पहले से फ़र्क है, पर लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। और एक और चीज़ है, सोशल मीडिया देखो आप, हाइलाइट्स होती हैं। अब मैं 3 मिनट का कोई वीडियो बना रहा हूँ, उस बारे में मैंने 1 हफ्ता सोचा है और उसको घड़ के बोल रहा हूँ। तो एक जो इंसान है और जो उसकी आप इमेज देखते हो, उसमें फ़र्क होता है फॉर श्योर। जी। तो अभी पीपल फार्म की अगर हम बात करें तो पीपल फार्म को कई लोग इंस्पायर तो हैं और सपोर्ट भी करते हैं। एक ये जानना चाहूँ कि जी ज़रूर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी ज़रूरत रहती है एनजीओ को, उसको रन करने के लिए, एनिमल्स को फीड करने के लिए, सैलरी के लिए, हर एक चीज़ के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो हेल्प करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वो हेल्प नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो और किन तरीक़ों से वो पीपल फार्म को या अदर एनजीओज़ को वो हेल्प कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप रेगुलरली वॉलंटियर कर सकते हैं, आप देखो आप हफ्ते में 1 आध 2 दिन आगे, उससे क्या है कि वो आपको मैनेज करने में ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अगर आप रेगुलरली कहीं अपने समय दे सकते हैं और आपके पास कोई ऐसा स्किल है जहाँ पे एनजीओ को उसकी रिक्वायरमेंट है, हम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मतलब कि आप फिजिकल लेबर कर सको तो वो उनके काम आए ही आए, है ना। फिर कई बार क्या होता है, जैसे हमारे को लोग हैं, लोगों ने इस तरह हेल्प कर रखी है कि ज़मीन दे रखी है, अब यहाँ पे गाय के लिए घास उगा लो, पैसा नहीं ले रहे, या पराल दे दिया या चारा दे गए। तो आपकी जो परिस्थितियाँ हैं उस और जो एनजीओ की रिक्वायरमेंट है, वो उसका जहाँ पे ओवरलैप होगा वहाँ पे आप मदद कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर बात करें 9 साल आपको हो चुके हैं, इन 9 सालों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हम बात करें सरकार की, प्रशासन की, उनका रवैया अब जो है एनिमल्स के लिए या जो इनके लिए जो लॉ है उसके लिए कैसा रवैया, कुछ चेंज हुआ है या अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है? नहीं, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बदलते रहते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ओवरऑल कोई रवैये में बदलाव है। लकीली जो यहाँ पे हमारे जब एसडीएम रहे थे पहले, ठाकुर साहब, तो उन्होंने काफ़ी मदद करी थी। जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ी, हमने मदद मांगी, हमें मदद मिल गई। अब जो निपुण जिंदल जी हैं डीसी, तो अब जब हमें ये 5 वाले में हमें मदद चाहिए थी, तो अभी हमें मदद मिल गई। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि जब हमने मदद मांगी, हमें मदद मिल गई। हमारे को कोई फालतू का अड़ंगा नहीं लगाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। अभी बात करें तो पीपल फार्म में कितने एवरेज या कितने टोटल एनिमल्स होंगे जिनको अभी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं? कितने ऐसे एनिमल्स होंगे यहाँ पर? करीब 110 एनिमल्स हैं इस समय, जिसमें से 70 तो वो हैं जो पेशेंट्स हैं एंड 40 वो हैं जो रेजिडेंट हो गए हैं। हमारा प्लान नहीं था रखने का रेजिडेंट, पर वो
4 की लिमिट थी, 40 रख ली। और उसमें सबसे पुराने बेटी जी होंगे? नहीं, सबसे पुराना तो ये है, ये स्पॉट हमारा जो एक डॉग है वो दिल्ली से साथ ही आया था। उसके बाद फिर यहीं पे मिला था चंबी, ऐसे 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 इकट्ठे होते गए हैं। फिर बेटी जी है, फिर हमारी गाय है टोफू, फिर एक तो भैंसा है, मुर्गे हैं, भेड़ है, घोड़े, खच्चर सभी हैं। जी। अच्छा, अभी एक बात और, यूथ आज अभी आपको देख रहा है, और यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ किसी भी अगर बात करें फ्यूचर के लिए एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो यूथ के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि कहीं आज नशे की लत भी काफ़ी आपने देखी है, नशे की लत काफ़ी लोगों में बढ़ रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को कि वो यहाँ वॉलंटियर्स कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को एक बेटर भी बना सकते हैं? देखो, मैं तो वॉलंटियर तो यहाँ पे आप कर ही सकते हैं। आप फ़ोन करिए, वेबसाइट पे हमारा फ़ोन नंबर है, वो आपको वॉलंटियर प्रोग्राम की डिटेल दे देंगे। बाकी ये है कि एक समय पे मैं खुद भी नशा करता था, ठीक है, और वो ये होता है कि आपकी लाइफ का एक खोखलापन होता है जिसे आप दबा रहे होते हैं। भाई लोग शराब भी तो इसीलिए पीते हैं या एक्सेसिव शॉपिंग करते हैं। मुझे ये लगता है कि जब आप लेने की बजाय देना शुरू करते हो तो पहले दिन से तो नहीं, कुछ साल लग जाते हैं वो एडिक्शन छोड़ने में। नशे की एडिक्शन नहीं, जो एक लाइफस्टाइल की एडिक्शन होती है ना, वो छोड़ने में कुछ साल लग जाते हैं। पर जब आपको फिर वो अंदर से सुकून आता है ना, फिर आपको नहीं चाहिए ना शराब ना नशा, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। जी। तो रोबिन जी, सबसे थैंक यू सबसे ज़्यादा कि आपने हमें जो है अपना समय निकाल के दिया। अरे कम ऑन, थैंक यू। मुझे तो आपके सवाल अच्छे लगे और